नमस्कार कक्षा 12 वाले छात्र, आप सभी अपने बायोलॉजी जीव विज्ञान के पेपर के उत्तर मिला लीजिएगा। आपने कितने सही किए और कितने गलत किए हैं। तो इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखने थे, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे गए थे। तो आपका पहला दिया है, वे द्विलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खुलते प्रदर्शित करते हैं। तो पहले में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला, और दूसरा आपका दिया है हाइड्रिला में किस प्रकार का परागण होता है। तो दूसरे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा डी वाला जल परागण। तीसरा आपका दिया है कितने द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे। तो तीसरे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला 100। और चौथा आपका दिया है IVF में किया जाता है। तो चौथे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा डी वाला। और पांचवा आपका दिया है पुरुषों के बंधीकरण की विधि है। तो पांचवे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला। और छठा आपका दिया है निम्नांकित में यौन संचारित रोग है। तो छठे में आपको लिखना होगा डी वाला उपरोक्त सभी। अब आप सभी यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके आपको लिखना था, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे गए थे। तो पहला आपका दिया है बिना निषेचन बीज विकसित होने की क्रिया क्या कहलाती है। तो पहले में आपको लिखना होगा एपोमिक्सिस। ये आपको पहले का करेक्ट आंसर लिखना था। दूसरा आपका दिया है एक विवाहित जोड़े के पहले से 3 पुत्रियां हैं, वे अब चौथी संतान का सोच रहे हैं। इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना कितने प्रतिशत होगी। तो दूसरे में आपको लिखना होगा 50%। 50% आपको दूसरे का करेक्ट आंसर लिखना है। और तीसरा आपका दिया है मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया। तो तीसरे में आपको लिखना होगा मटर। मटर आपको तीसरे का सही उत्तर लिखना है। चौथा आपका दिया है 21वें क्रोमोसोम में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाने से कितने सिंड्रोम होता है। तो चौथे में आपको लिखना होगा, लिख लीजिएगा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम आपको लिखना था यहां पर चौथे का सही उत्तर। पांचवा आपका दिया है DNA के ओकाजाकी खंडों को परस्पर जोड़ने का कार्य करने वाला एंजाइम क्या कहलाता है। तो भाई साहब आपको पांचवे में लिखना होगा लिगेज। आपको लिखना है, ठीक है। पांचवे में आपको लिखना होगा लिगेज। 1 सेकेंड, लिगेज आपको 1 सेकेंड। पांचवे में आपको लिखना होगा यहाँ पर लिगेज, ठीक है। और आपका छठा दिया है DNA सूत्र में न्यूक्लियोटाइडों को परस्पर जोड़ने वाला बंध क्या होता है। तो भाई साहब छठे में आपको लिखना होगा, लिख लीजिएगा थोड़ा, फास्फोडाइएस्टर बंध। यह आपको छठे का सही आंसर लिखना था। अब यहां पर देख लीजिएगा अगला प्रश्न, जिसमें सत्य या असत्य आपको बताने के लिए बोला गया था, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे गए थे। तो आपका पहला दिया है अवशेषी अंग शरीर में पाए जाने वाले कार्यविहीन अंग है। तो पहला आपको लगाना होगा बिल्कुल सत्य। दूसरा आपका दिया है समृद्धि अंग ऐसे अंग है जो समान कार्यों के संपादन के कारण असमान दिखाई देते हैं। तो दूसरे में आपको लगाना होगा असत्य। और तीसरा आपका दिया है विडाल परीक्षण टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है। तो भाई सब तीसरे में आपको लगाना होगा बिल्कुल सत्य। और चौथा आपका दिया है गोनोरिया रोग निसेरिया गोनेरियाई जीवाणु के द्वारा होता है। तो चौथे में आपको लिखना होगा बिल्कुल सत्य। और पांचवा आपका दिया है सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं तथा अलग अलग आकार प्रकार में पाए जाते हैं। तो पांचवे में आपको लिखना होगा बिल्कुल सत्य। और छठे में आपको लिखना होगा सत्य, ठीक है। अब आप सभी यहाँ पर चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ी बनाकर आपको लिखना था। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। एंटीबायोटिक्स, तो पहले का मिलान आपको करना होगा ई से प्रतिरक्षी तंत्र। और दूसरा आपका दिया इंसुलिन, तो दूसरे का मिलान आपको करना होगा सी से। और तीसरा आपका दिया आणविक कैंची, तो तीसरे का मिलान आपको करना होगा बी से। और आपका चौथा दिया है पेलिंड्रोम,
तो चौथे का मिलान आपको करना होगा डी से। और आपका पांचवा दिया है मोनोक्लोनल एंटीबायोटिज, तो पांचवी का मिलान आपको करना होगा ए से हाइब्रिडोमा। अब आप सभी यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने थे जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे गए थे। तो आपका पहला दिया है प्रथम ट्रांसजेनिक फसल का नाम आपको लिखना होगा, तो लिख लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा फ्लेवर, फ्लेवर, सेवर, टमाटर। ठीक है, ये आपको पहले का सही आंसर लिखना था। और दूसरा आपका दिया बीटी कपास में स्थानांतरित कीटरोधी प्रोटीन का नाम क्या है, तो दूसरे में आपको लिखना होगा क्राइप्रोटीन। क्राइप्रोटीन आपको दूसरे का सही आंसर लिखना था। और तीसरा आपका दिया जीएमओ का पूरा नाम आपको बताना था, तो तीसरे में आपको लिखना होगा जीन परिवर्धित जीव। लिख लीजिएगा जीन परिवर्धित जीव। ठीक है, ये आपको लिखना था तीसरे का आंसर। और चौथा आपका दिया जलीय पारितंत्रों में उत्पादकता के लिए सीमाकारी कारक के रूप में काम करने वाले कारक का नाम आपको बताना था, तो चौथे में आपको लिखना होगा फास्फोरस। फास्फोरस आपको चौथे का सही उत्तर लिखना था। और पांचवा आपका दिया जैव बार का उल्टा पिरामिड किस पारितंत्र में पाया जाता है, तो पांचवी में आपको लिखना था जली पारितंत्र। ठीक है भाई साहब, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के आंसर हमने आपको बता दिए, तो आप सभी मिलान कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपके 2-2, 3-3 नंबर के प्रश्न दिए हैं। ठीक है, तो आपका 6ठा प्रश्न आपको दिया, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। 7वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है। ठीक है, 8वां प्रश्न, 9वां, 10वां, और 10वीं के बाद आपका 11वां प्रश्न यहाँ पर दिया, 12वां, 13वां, 14वां प्रश्न आपका दिया, 15वां प्रश्न आपका दिया। ठीक है, 15वें के बाद आप सभी को थोड़ा नीचे चलेंगे तो आप सभी को 18वां, 19वां, 20वां, तो इस प्रकार से पूरा पेपर हो जाएगा। आप सभी मिलान कर लीजिएगा, आपको इस पेपर में 70 में से कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।